Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you must be having good days and enjoying good health. Today we are going to start detection of elements in organic compounds, which is the last topic of chapter number 15, organic compounds. So in this slide we will discuss the detection of elements in organic compounds, detection of carbon and hydrogen, detection of nitrogen, sulfur, and halogens, preparation of lysine solution, which is also known as sodium extract, nitrogen test, nitrogen and sulfur, sulfur test, halogen test, detection of oxygen, detection of phosphorus, detection of metals, and at the end you will be given a home assignment. Detection of elements in organic compounds. Students, as you people are familiar that we are now going to start organic chemistry, organic compounds, and carbon is the essential constituents of all organic compounds along with the hydrogen. बेटा मोस्टली जो दो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं दे आर कार्बन एंड हाइड्रोजन. Along with these two elements, some of the elements may contain nitrogen, sulfur and halogen, oxygen and phosphorus. कार्बन और हाइड्रोजन तो ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाले एटम्स भी कभी कभी मिल जाते हैं, लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस, ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस. हमने रिसेंटली फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक कवर किया है और उसमें ये सब चीज़ें आपने देखी हैं कि देयर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप्स विच कंटेन नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजेंस और इसी तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हमें ये एलिमेंट्स भी मिलते हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एनालिसिस करना है, लाइक यू वांट टू फाइंड आउट कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं या लैब में आपने कोई न्यू कंपाउंड सिंथेसाइज किया है, तो हाउ विल यू कम टू नो कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट विच इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड. So we can say that detection of elements present in an organic compound constitutes an important step in its analysis. कि अगर आपने analysis करना है किसी भी organic compound का, ये analysis अगर आपने करना है किसी भी organic compound का, तो इसका मतलब ये होता है कि you want to find out कि that particular compound is made up of which type of elements. तो उसके अंदर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एनालिसिस के अंदर, दैट इज़ अ डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट. दैट यू नीड टू फाइंड आउट दैट दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन which elements. So our today's topic will be about the detection of elements in organic compounds. सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि दो जो बहुत इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, दे आर कार्बन एंड देन कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यू नीड टू हीट द कंपाउंड विद कॉपर 2 ऑक्साइड. आपने कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ, कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब है कि ये जो 2 मैंने लिखा है रोमन्स में, इट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर. आपने उस कंपाउंड को हीट करना है कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ, एंड एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो कार्बन है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और जो उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू वाटर. In other words, you can say that these two elements they get oxidized with the help of copper 2 oxide. So we can say that copper 2 oxide is behaving as a oxidizing agent for the oxidation of carbon and hydrogen.
अब जब आपकी कार्बन जितना भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रोजन उस पर एलिमेंट कंपाउंड के अंदर जितना होगा दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब आपने ये चेक करना है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे डिटेक्ट करना है और वाटर को कैसे डिटेक्ट करना है। ऑफ कोर्स ये दोनों वेपर स्पेस में बनेंगे पहले, और बाद में आप जो वाटर इन द वेपर फेज होगा उसे कंडेंस करके लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करेंगे। सो आई विल नाउ गो टूवर्ड्स द डिटेक्शन ऑफ दीज टू प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। और वाटर वेपर्स के लिए जो आपका टेस्ट है वो ये कि जब ये देखें ये ऑपरेटस है, असेंबली है जिसमें आपने इस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ हीट किया, उसके रिज़ल्ट में ये दो प्रोडक्ट्स बने। आगे आप यहाँ पर देख रहे हैं बल्ब विद अ ट्रैप, यहाँ पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर होता है वाइट, और जब आपके ये दोनों प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स कूलर पार्ट ऑफ द इधर अपरेटस में आएंगे तो द वाटर विल कंडेंस इनटू लिक्विड स्टेट, और वो जो वाटर होगा दैट विल चेंज एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इनटू हाइड्रेटेड वन। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर होता है वाइट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर है ब्लू। तो ये जो कलर चेंज होगा वाइट से ब्लू, दैट विल इंडिकेट, दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आगे मूव करेगी। अलग से एक टेस्ट ट्यूब में आपने लाइम वाटर डाला हुआ है, आपने ये लाइम वाटर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास आउट करना है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन दैट दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, विल टर्न टर्बिडिटी सी आ जाती है इसके अंदर। और वो अब हम देखते हैं कि वो टर्बिडिटी किसकी वजह से आती है। The mixture is heated in a well-dried hard glass test tube provided with a delivery tube having a bulb at one end। ये भी मैंने आपको composition उसकी दिखाई है जो apparatus हम use कर रहे हैं। The other end of the tube is dipping under lime water taken in another test tube. Carbon present in the compound is oxidized to carbon dioxide or which turns lime water milky। ये हमारी अब इसकी केमिस्ट्री है। आपने कॉपर ऑक्साइड के साथ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया तो कार्बन के साथ क्या हुआ? ये कार्बन कहाँ से आ रही है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन होगी दैट विल रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर मेटल। अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है, कंफर्म करना है, तो उसके लिए यू विल पास कार्बन डाइऑक्साइड through the solution of lime water and as a result the formation of calcium carbonate takes place। कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर है ये वाइट होता है और ये पीपीटीज बनते हैं, इनसॉल्युबल फॉर्म में बनता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट आपका जो लाइम वाटर है वो मिल्की होता है। सो वी कैन से दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की due to the formation of insoluble calcium carbonate, white insoluble calcium carbonate। This is the story of carbon के carbon in the organic compound is converted into carbon dioxide which in turns converts lime water into calcium carbonate, and the milkiness is due to the formation of this water insoluble calcium carbonate। Now, what happens with hydrogen? The hydrogen in the organic compound, it reacts with copper oxide and as a result, the hydrogen is converted into water. Now we have to confirm the presence of water. Then you have to pass it on through the anhydrous copper sulfate, which is of white color. The anhydrous copper sulfate is converted into hydrated form। ये जो पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म है ये बन जाती है और इसका कलर होता है ब्लू।
due to the formation of this blue color, due to uh, the formation of this blue color or hydrated form, due to the formation of the hydrated form of copper sulfate, we can confirm the presence of hydrogen in the organic compound. अब कार्बन और हाइड्रोजन की टेस्टिंग के बाद आपने जो बाकी एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड हैलोजन, उसकी टेस्टिंग पर आना है। उसकी टेस्टिंग के लिए जो है वो हमने एक स्पेशल सोल्यूशन बनाना होता है, एंड दैट इज़ नोन एज सोडियम फ्यूजन टेस्ट और लेसाइन टेस्ट। ये टेस्ट का नाम है, और इसमें जो सोल्यूशन आपने बनाना है दैट इज़ नोन एज लेसाइन सोल्यूशन। लेसाइन सोल्यूशन हम बनाएंगे और फिर उसके बाद हम उस लेसाइन सोल्यूशन को टेस्ट करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस, नाइट्रोजन एंड सल्फर इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन का मतलब है यू जस्ट नीड टू चेक द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। आपने क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी मीन्स कि आपके पास उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, आपने वो चेक करना है। ये जो टेस्ट है इट वॉज डिवेलप्ड बाय J.L. लेसाइन, इसी के नाम पर इस टेस्ट का नाम भी रखा गया है, और जो सोल्यूशन हम बनाते हैं वो लेसाइन सोल्यूशन भी इसी नाम पे है। अब लेसाइन सोल्यूशन का प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि लेसाइन टेस्ट के अंदर हमने लेसाइन सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो उसमें सोडियम मेटल हम यूज़ करते हैं। सोडियम मेटल के साथ हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं। तो वाई वी आर यूजिंग सोडियम मेटल ओवर हेयर, अब उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। When the organic compound is heated with sodium, the elements such as nitrogen, sulfur and halogens अगर कंपाउंड के अंदर मौजूद हैं तो ये पहले कोवलेंट फॉर्म में मौजूद होंगे और वाटर में इनसॉल्युबल होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने इनको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी जो पर्पज़ है सोडियम मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने का, दैट इज़ टू कन्वर्ट द covalently bonded nitrogen, sulfur and halogens into ionic compounds into sodium salts which are soluble in water. The aqueous solution is then used to identify these elements. अब जो फाइनली हमारे पास aqueous solution बन जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस एक्वस सोल्यूशन से को हम लेसाइन सोल्यूशन कहेंगे। लेसाइन फिल्ट्रेट, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट, ये तीनों उसी चीज़ के नाम हैं, और उसको फिर उस एक्वस सोल्यूशन को, उस लेसाइन एक्सट्रैक्ट को हम यूज़ करते हैं फॉर फर्दर डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यानी उसे हम यूज़ करेंगे एज अ टेस्ट। आगे हम अब इसकी डिटेल्स देखते हैं। थ्योरी: the halogens, nitrogen and sulfur, they are covalently bonded to the organic compounds. In order to detect them, the elements need to be converted into their ionic form. आपने उनको जब डिटेक्ट करना है तो पहले वो कोवलेंटली बॉन्डेड थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। अब आपने उनकी जब प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो आपने उनको कन्वर्ट करना है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में, उनको आयनिक फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना। अब आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसीजर है वो है फ्यूजिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम एक्सट्रैक्ट। फ्यूजिंग का क्या मतलब है? मेल्ट करना, स्ट्रांगली हीट करना। आपने सोडियम मेटल के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रांगली फ्यूज़ करना है, मेल्ट करना है, हीट करना है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। द आयनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। ऑफ कोर्स जब वो बन जाएंगे तो अब आपने उनको एक्वस सोल्यूशन में एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर आप उस एक्वस सोल्यूशन जो आपका लेसाइन एक्सट्रैक्ट आएगा उसमें वो ये तीनों आयन, सल्फ़र हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हेलोजेंस हो गए, वो कन्वर्ट हो चुके हुए होंगे सल्फ़र एंड नाइट्रोजन इनटू देयर सोडियम सॉल्ट। लाइक यू कैन से कि सोडियम हेलाइड बन चुका होगा, सोडियम साइनाइड बन चुका होगा। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फ़र है वो सोडियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो चुका होगा। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फ़र और नाइट्रोजन है वो सोडियम थायोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यू सी कि आपके पास वो जो एलिमेंट्स थे वो अपने सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अब ये सोडियम सॉल्ट्स आयनिक हैं, वाटर सॉल्युबल हैं, और अब आप इनको डिटेक्ट कर सकते हैं बाय टेस्ट। अब लेसाइन सोल्यूशन या लेसाइन एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है उस पे चलते हैं।
कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल विद द हेल्प ऑफ अ नाइफ। अब सोडियम मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं। स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेना है आपने। पुट दिस पीस ऑफ सोडियम मेटल इन अ फ्यूजन ट्यूब। फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने ये सोडियम मेटल को डालना है। उसके बाद आपने उस फ्यूजन ट्यूब को हीट करना है टू मेल्ट द सोडियम मेटल। जब सोडियम मेटल आपका मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आपने पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका आपने एनालिसिस करना है या जिसमें आपने फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, आपने वो पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर मिक्स कर देना, ऐड कर देना। फिर आपने उस फ्यूजन ट्यूब को हीट करना है टिल इट्स बॉटम बिकम्स रेड हॉट। आप इतना स्ट्रांगली हीट करेंगे कि जो फ्यूजन ट्यूब का बॉटम है वो रेड हॉट सा हो जाएगा। अब आपने साइड पे एक चाइना डिश ली हुई होगी। उस चाइना डिश के अंदर आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डिस्टिल्ड वाटर रखा है। आपने वो फ्यूजन ट्यूब गरम गरम रेड हॉट लेकर जानी है और उस चाइना डिश के अंदर डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ब्रेक करनी है, यानी वो इतनी हॉट होगी कि आपका वो ब्रेक हो जाएगी। फिर आपने उस सोल्यूशन को मिक्स करना है, बॉईल करना है और फिल्टर करना है। तो ऑफ कोर्स जो ग्लास का पोर्शन होगा वो अलग हो जाएगा। जो फिल्टरेट है, जो आपने फ़िल्टर करने के बाद आपको मिलेगा, दैट इज़ नोन एज लिसाइन सोल्यूशन और सोडियम एक्सट्रैक्ट। अब आपने इस फिल्ट्रेट के 3 पोर्शंस करने हैं। एक पोर्शन में आप नाइट्रोजन की टेस्टिंग करेंगे, एक में आप सल्फ़र की टेस्टिंग करेंगे और एक आप हैलोजन टेस्टिंग के लिए रख देंगे। ये इसकी केमिस्ट्री है कि आप देखें सोडियम मेटल के साथ जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया तो कार्बन और नाइट्रोजन ये दोनों चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रही हैं और ये सोडियम को सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट कर देंगी। यानी आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि सोडियम इज़ कन्वर्टिंग द कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम और हैलोजन आपस में रिएक्ट करके सोडियम हेलाइड बना रहे हैं। सो वी कैन से दैट कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलाइड आयन they are converted into their corresponding sodium salt which is water soluble with the help of this sodium extract जो हमारे पास बना है। यानी पर्पस ऑफ मेकिंग अ लेसाइन सोल्यूशन क्या है? टू कन्वर्ट द कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एंड हेलोजन इनटू देयर आयनिक फॉर्म्स सो दैट के हम उसको टेस्ट कर सकें। अब नाइट्रोजन के लिए हमने टेस्टिंग करनी है। नाइट्रोजन के लिए आपने लेसाइन सोल्यूशन या लेसाइन फिल्ट्रेट का एक पोर्शन, जो मैंने कहा था आप 3 पोर्शंस में स्प्लिट कर लें। एक पोर्शन जिसके अंदर आप नाइट्रोजन की टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके अंदर आप फ्यू ड्रॉप्स सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऐड करेंगे टू मेक इट अल्कलाइन। फिर आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन उसमें ऐड करना है। सोल्यूशन को बॉईल करें और फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन आपने उसमें ऐड करना है अलोंग विथ सम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो एसिड है उसका पर्पस ये है कि वो फेरस आइंस को फेरिक आइंस में उसकी कन्वर्जन करवाएगा। द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर, प्रूशियन ब्लू कलर सा आता है, ये प्रूव कर देगा कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इन द लेसाइंस टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो आपका प्रूशियन ब्लू कलर आ रहा है, ये किसकी फॉर्मेशन की वजह से आ रहा है? फेरिक फेरोसाइनाइड। अब इसमें जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है वो ये कि दिस टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, यानी सिर्फ ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है, ये टेस्ट आपका लेसाइन सोल्यूशन वाला उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, बल्कि जो कार्बन एटम्स के साथ नाइट्रोजन मौजूद है उसको चेक करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजीन है NH2, इसकी प्रेजेंस को ये टेस्ट शो नहीं करेगा। ये इसकी केमिस्ट्री, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, दे आर कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड को फेरस सल्फेट से रिएक्ट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप फेरिक क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये प्रोडक्ट जो फेरोफेरिसाइनाइड, आपको फेरिक फेरोसाइनाइड बताया था, ये है, प्लस सोडियम क्लोराइड, और इसी की फॉर्मेशन की वजह से आपका ब्लू कलर आता है।
अच्छा, अब ये आप देखिएगा कि इसी का जो डेमोस्ट्रेशन है या ये प्रोसीजर किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, इसको ज़रा आप इस शॉर्ट वीडियो में देखिए। Detection of nitrogen in an organic compound. There are many organic compounds such as amines, amides, nitro compounds, and urea containing nitrogen as one of the main elements. Nitrogen is covalently bonded to the organic compound. Upon fusion with sodium metal, the covalently bonded nitrogen is converted to ionic sodium cyanide, which can be extracted by boiling the fused mass with distilled water. Ionic sodium cyanide is used for the detection of nitrogen. Our aim here is to detect the presence of nitrogen in an organic compound. Materials required: Lysines extract, freshly prepared ferrous sulfate solution, ferric chloride solution, concentrated hydrochloric acid, test tubes, test tube holder, droppers, and Bunsen burner. Procedure: Take a small portion of the Lysines extract in a test tube. To this, add a small quantity of freshly prepared ferrous sulfate solution. Sodium cyanide formed during fusion reacts with ferrous ions to form sodium ferrocyanide. Heat the contents of the test tube over the Bunsen burner. Next, add a few drops of ferric chloride solution using a dropper. Using another dropper, add concentrated hydrochloric acid to acidify the contents of the test tube. The sodium ferrocyanide reacts with ferric chloride to form a Prussian blue or blue-green colored ferric ferrocyanide. Precautions: Handle the apparatus and chemicals carefully. Use freshly prepared ferrous sulfate solution. Use droppers to take reagents from the bottles. आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। अब आपने नाइट्रोजन एंड सल्फ़र, सपोज़ ये दोनों इकट्ठे प्रेजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो आप इन दोनों को इकट्ठा टेस्ट कैसे करेंगे? वो ये कि अगर आपका प्रूशियन ब्लू कलर आता है तो वो सिर्फ नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, और अगर इंस्टेड ऑफ प्रूशियन ब्लू ब्लड रेड कलर की कलरेशन आती है तो दैट विल प्रूव दैट नाइट्रोजन एंड सल्फ़र बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये दोनों प्रेजेंट होंगे नाइट्रोजन और सल्फ़र, तो ऑफ कोर्स जो सोडियम सॉल्ट बनेगा वो सोडियम थायोसाइनेट है। फेरस सल्फेट जो आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, हमेशा हम फेरस सल्फेट जब भी यूज़ करते हैं किसी टेस्ट में तो हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन एंड कन्वर्जन इनटू फेरिक सल्फेट। आपका ये रिएक्शन होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा। नेक्स्ट स्टेज में आपने फेरिक क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करवाना है, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसकी वजह से ब्लड रेड कलर की कलरेशन आती है। नाउ इफ़ वी वांट टू डिटेक्ट द प्रेजेंट ऑफ सल्फ़र, यानी सिर्फ सल्फ़र की अगर आपने डिटेक्शन करनी है, तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया था कि 3 पोर्शंस कर लें लिसाइन फिल्ट्रेट के। फर्स्ट को हमने नाइट्रोजन की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया था, सेकंड पोर्शन को अब हम किसके लिए यूज़ करेंगे? सल्फ़र की डिटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपने लिसाइन फिल्ट्रेट को एसिडिफाई करना है विद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप यूज़ करेंगे फॉर एसिडिफिकेशन, एंड देन यू हैव टू बॉयल टू एक्सपेल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अब ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लेड एसीटेट पेपर ऐड करते हैं विच विल टर्न ब्लैक। और ये जो ब्लैकनिंग ऑफ लेड एसीटेट पेपर है, ये किसकी वजह से होती है? क्या चीज़ बनती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैकनिंग ऑफ लेड एसीटेट पेपर? तो ये जहन में रखें कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जब लेड एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है तो लेड सल्फाइड बनता है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस लेड सल्फाइड ब्लैकनिंग हो जाती है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को आपने जब डिटेक्ट करना है तो आपने लेड एसीटेट पेपर में से उसको पास करना है विच विल टर्न ब्लैक। अगर आपका लेड एसीटेट पेपर ब्लैक हो जाएगा
तो दैट इनडायरेक्टली प्रूव्स कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फ़र मौजूद है। इफ़ द सल्फ़र इज़ प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और शुरू में जब हमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया था तो मैंने आपसे कहा था कि पर्पस क्या है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का, कि आप कोवलेंटली बॉन्डेड ये जो एलिमेंट्स हैं इनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इनटू देयर आयनिक फॉर्म। सल्फ़र ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड है। जब आपने उसको सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया, सोडियम मेटल के साथ स्ट्रांगली फ्यूज़ किया, और वही सारा प्रोसीजर जो हमने लिसाइन सोल्यूशन में पढ़ा था उसकी प्रेपरेशन में, तो क्या होगा कि सोडियम सल्फाइड में सल्फ़र कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द आयनिक फॉर्म, वाटर सॉल्युबल फॉर्म, जिसको अब हम बड़े आराम से एसिटिक एसिड के साथ एसिडिफाई करके H2S में कन्वर्जन हो जाएगी, और H2S की डिटेक्शन आप लेड एसीटेट पेपर की ब्लैकनिंग से करेंगे। तो ब्लैकनिंग ऑफ लेड एसीटेट पेपर दैट विल confirm the presence of sulfur in the compound। अब ये थोड़ी सी उसकी फ्लोशीट डायग्राम है कि आपने सबसे पहला क्या किया, सल्फ़र की डिटेक्शन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूज़ किया है विद सोडियम, फिर आपने लिसाइन सोल्यूशन बन गया, और लिसाइन एक्सट्रैक्ट या लिसाइन सोल्यूशन के अंदर जो सोडियम की फॉर्म होगी सल्फ़र की वजह से, यानी सल्फ़र जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है, दैट विल बी सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पर तो उन्होंने दो टेस्ट आपको बताए हुए हैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला भी, लेकिन कि आप उसको डिवाइड कर लें एक्सट्रैक्ट को टू पार्ट्स में। एक पार्ट के अंदर आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालेंगे तो वॉयलेट कलर आएगा, वॉयलेट कलर शो करेगा कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फ़र मौजूद है। दूसरा टेस्ट यही वाला है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि आपने एसिटिक एसिड के साथ लेड एसीटेट ऐड कर देना है, और ब्लैकनिंग ऑफ लेड acetate paper or black PPT of lead sulfide will be formed, which will confirm you the presence of sulfur in an organic compound। तो जो चीज़ अभी हमने पिछली स्लाइड में कवर की है ये उसी की एक फ्लो शीट डायग्राम है कि किस तरीके से आप लिसाइन टेस्ट को अप्लाई करके सल्फ़र की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब आपने हैलोजन की टेस्टिंग करनी है। हैलोजन की टेस्टिंग के लिए आपका जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है या लिसाइन सोल्यूशन एक्सट्रैक्ट है उसको आपने नाइट्रिक एसिड के साथ एसिडिफाई करना है, और फिर आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करना है। सिल्वर नाइट्रेट में से जो सिल्वर आयंस होंगे दे विल रिएक्ट विद द हेलाइड आयंस टू फॉर्म सिल्वर हेलाइट। ये देखिए, लिसाइन एक्सट्रैक्ट, LE स्टैंड्स फॉर लिसाइन एक्सट्रैक्ट प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब क्या होगा, हमारे पास अगर वाइट पीपीटी आएंगे तो एक पीपीटी आएंगे, एक हमारे पास पीपीटी आएंगे येलो कलर के, एक डार्क येलो कलर के। अगर वाइट पीपीटी आते हैं और वो सॉलेबल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो आपके पास जो पर्टिकुलर हेलोजन होगी दैट विल बी द क्लोराइड। अगर आपके पास स्पेरिंगली सॉलेबल होते हैं ये येलो प्रेसिपिटेट्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास जो होगा हेलोजन दैट विल बी ब्रोमाइड। अगर आपके पास डार्क येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं एंड दे आर इनसॉलेबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास हेलोजन कौन सी होगी, आयोडाइड। The formation of precipitate shows the presence of halogen. White PPT soluble in ammonium hydroxide shows the presence of chlorine. A pale yellow PPT partially soluble, partially और sparingly का मतलब एक ही होता है, in ammonium hydroxide shows the presence of bromine. A deep yellow PPT insoluble in ammonium hydroxide shows the presence of iodine। अब ऑक्सीजन की डिटेक्शन के, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं, तो कोई भी डायरेक्ट मेथड इस तरह से नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिससे आप ऑक्सीजन की एस्टिमेशन कर सकते हैं। उनमें से कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। The substance is heated alone in a dry test tube, preferably in an atmosphere of nitrogen।
Formation of droplets on the cooler part of the test tube obviously shows the presence of oxygen. A negative result, however, does not necessarily show the absence of oxygen. आपने क्या करना है कि डायरेक्टली उस कंपाउंड को हीट करना है अकेला, ठीक है? तो क्या होगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बन जाएंगे और फिर आपने क्या करना है कि अगर वाटर के ड्रॉपलेट्स बने तो दैट विल शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर नहीं बनते तो ऑफ कोर्स नहीं है। सेकेंड जो अल्टरनेट मेथड है वो ये कि आपने फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के टेस्ट भी पढ़ने हैं इंशाल्लाह ताला लैब में जब आपकी क्लासेस रिज्यूम होंगी। फंक्शनल ग्रुप यानी OH ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए कौन से टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप को, एल्डिहाइडिक ग्रुप को। तो वो जो ग्रुप डिटेक्शन है फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, उनकी थ्रू भी आप इनडायरेक्ट वे में कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बोक्सिल ग्रुप है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन मौजूद है, एंड सो ऑन। The sure test for oxygen depends upon the determination of the percentage of all other elements present in the given compound. If the sum of these percentages fall short of 100, the remainder gives the percentage of oxygen and thus confirm. For example, अगर आपके पास बाकी तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस डिटर्मिन हो गई हैं और उस कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है साथ, तो ऑक्सीजन की कंफर्मेशन करने के लिए आपने बाकी तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेजेस का सम करना है, बाद में उसको 100 में से माइनस करना है, तो यू विल गेट टू नो कि आपके जो है कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब आपने अगर फॉस्फोरस की डिटेक्शन करनी है तो फॉस्फोरस की डिटेक्शन करने के लिए आपने सॉलिड सब्सटेंस को हीट करना है स्ट्रांगली विद एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट such as concentrated nitric acid, mixture of sodium carbonate and potassium nitrate. The phosphorus present in the substance has oxidized to phosphate. आपका जितना भी phosphorus है वो इन oxidizing agents के साथ react करके oxides में convert हो गया, means phosphate में convert हो गया। अब आपने इस phosphate की detection करनी है तो आपके पास फॉस्फोरस की डिटेक्शन हो जाएगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। द रेजिड्यू जो पीछे रह गया उसको रेजिड्यू कहते हैं। द रेजिड्यू इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर बॉइल्ड विद सम नाइट्रिक एसिड एंड देन अ हॉट सोल्यूशन ऑफ अमोनियम मॉलिब्डेट इज एडेड टू इट इन एक्सेस। आपने अमोनियम मॉलिब्डेट डालना है एक्सेस में। उसके बाद क्या होगा, येलो पीपीटी बनेंगे विच dissolves in ammonia, and this yellow coloration of precipitates indicate the presence of phosphorus. ये भी वही रिएक्शंस हैं साथ में कि सोडियम फॉस्फेट, यानी मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ और उसके रिजल्ट में आपका फॉस्फोरिक एसिड बन रहा है जिसको आपने अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ एक्सेस की फॉर्म में एक्सेस में अमोनियम मॉलिब्डेट डाला तो येलो पीपीटी आएंगे इस पर्टिकुलर स्पीशी के जो अमोनियम मॉलिब्डेट के बाद बनती है। नेक्स्ट, अगर आपने मेटल्स को डिटेक्ट करना है तो उसको कैसे करेंगे कि आपने सब्सटेंस को स्ट्रांगली हीट करना है इन अ क्रूसिबल प्रेफरेबली मेड अप ऑफ प्लैटिनम टिल ऑल द रिएक्शन सीजेस। सीजेस का मतलब होता है स्टॉप। जब तक रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाता आपने स्ट्रांगली हीट करना है उस सब्सटेंस को प्लैटिनम के क्रूसिबल में। अगर कोई इनकम्बस्टिबल रेजिड्यू रह जाता है तो दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द सब्सटेंस। रेजिड्यू को आप एक्सट्रैक्ट करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ एंड द सोल्यूशन इज टेस्टेड फॉर द मेटालिक रेडिकल बाय द यूजुअल स्कीम एम्प्लॉयड फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। आपने सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के अंदर सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करना है, ये उसी का रेफरेंस यहाँ पर जिक्र है कि आपके जो सिंपल आयंस की डिटेक्शन होती है जैसे मेटल्स की लैब के अंदर सॉल्ट एनालिसिस में, उन्हीं टेस्ट के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं। नाउ फाइनली योर होम असाइनमेंट।
how lysine solution is prepared, how the presence of carbon and hydrogen is confirmed in an organic compound, how the presence of phosphorus is confirmed in an organic compound. That's all for today. I hope all of you must have understood the lecture uh, quite well. You can ask your queries in the discussion group and kindly submit your assignment on time. That's all for today. Take care. Allah Hafiz.